आपको एक यौगिक पढ़ाया था जिसका नाम एसिटिक अम्ल था और वो आपका समाप्त हुआ था, जिसका जिसको हम लोगों ने कहा। आगे यौगिक है, आपको कौन सा पढ़ना है? आइए हम लोग पढ़ते हैं यौगिक अगला, जिसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। हाँ वही है तेनाली। अगला यौगिक का नाम लिखेगा, बोले एथिल अल्कोहल। फार्मूला भी लिखिएगा इसका। ये यौगिक दूसरा चल रहा है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH। कौन सा समूह आया बता सकता है कोई? यहाँ समूह लिखिएगा। समूह इसमें कौन सा पाया जाता है? एल्कोहल। याद हुआ? पूछूंगा तो बता दोगे ना। इसमें कौन सा समूह पाया जाता है? एल्कोहल पाया जाता है। क्लियर है? एल्कोहल समूह इसमें पाया जाता है। अणुभार कितने लोग बता सकते हैं इसका कितना है? निकालो देखो अणुभार इसका। इसी एल्कोहल का जो एथिल अल्कोहल, इसका अणुभार कितना बताओ? कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का 12, दो कार्बन का रख दे 24, एक का 12 तो दो का 24। एक हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, 5 1 या 6 हाइड्रोजन का 6 ही होगा। प्लस एक ऑक्सीजन का 8। अरे एथिल अल्कोहल गड़बड़ हो गया क्या? CH3 सही है ना? देख लो सही तो है। CH3 24 6 ऑक्सीजन का होगा ना। अच्छा 8 तो 8 का दुगना करोगे कितना होगा? भाई परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो जो परमाणु भार होता है दुगना होता है। 8 गुना जो सही है। चले IUPAC नाम लिख दो। बोलो IUPAC नाम। एथेनॉल। कितने कार्बन है? 2। तो IUPAC नाम हो जाएगा एथे। किसी को दिक्कत? संरचना भी बनाते हैं यहीं पर। संरचना भी देख लो इसकी। संरचना कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो एक कार्बन का देखो यहाँ, एक कार्बन H है इस तरह से। कितने कार्बन बनाना है? 2 ना। एक H इस तरह से, एक H इस तरह से। देखो सही है। और OH कर दो, O कर दो और क्या बना दो? इसकी संरचना सही है। अल्कोहल पाया जा रहा है। चलिए आगे आओ। संरचना भी फिट हो गया एकदम, इसकी बना दिया संरचना, नाम भी हो गया इसका नाम से। और कोई छूटा है कल वाला? रासायनिक नाम वही रासायनिक नाम एथेनॉल या एथिल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। IUPAC आप नाम। चले आगे। उपनाम में क्या देते हैं? शराब। एल्कोहल इसी को कहते हैं शराब, है ना। एक और नाम इसका है, याद रखना, बहुत खतरनाक नाम है ना। उसी का नाम है। उपनाम में देखो बहुत सारे इसमें हैं। प्रसिद्ध नाम है उपनाम शराब। और देखो और भी देखो नाम बहुत सारे हैं। वाइन नाम सुनोगे? वाइन इसको कहते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन। वाइन बोलते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट ऑफ वाइन तुम्हारे पेपर में दिया था। स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से किस यौगिक को जाना जाता है? एथिल अल्कोहल को। याद रखिए स्पिरिट ऑफ वाइन अगर आ गया पेपर में कि स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से किसको जाना जाता है? तो यही एथिल अल्कोहल को आप लोग मारिएगा, ठीक है। हाँ ये जरूर आएगा पेपर में। आप स्पिरिट ऑफ वाइन क्या है आप यही मारिएगा। CH5। आगे चलें, हो गया सबका। निर्माण की विधि चलें आगे। लिखेगा निर्माण की विधि। निर्माण की, इसका निर्माण कर लें हम लोग। निर्माण की, आइए निर्माण करते हैं भैया। इधर देखो
पीछे निर्माण की विधि। आइए इधर देखते हैं निर्माण इसका कैसे चलेगा, है ना। समझो निर्माण की विधि क्या है। निर्माण की इसकी विधि जो है बहुत आसान है ना, बहुत आसानी से इसको बनाया जाता है। आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, उसको समझिएगा हाँ बहुत अच्छी तरह से। देखो इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले आप लोग चीनी देखे ही होगे, जिसको हम लोग शुगर भी कहते हैं, हाँ उसको सुक्रोज भी कहते हैं। चीनी बोलो, सुक्रोज बोलो, ना शक्कर बोल सकते हो। अब देखो करना क्या पड़ता है कि चीनी को ले लो, और चीनी का फार्मूला तो लगभग सभी को पता ही होगा, कितना होता है। अरे C12 H22O11, C12 H22O11 चीनी का फार्मूला। अब करना क्या है, ये ले लिया, उसके बाद इसका किण्वन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, किण्वन करवाएंगे। किण्वन का मतलब होता है कोई ऐसा जीव हम लोग रखेंगे जो जीव जाकर उसको क्या करेगा, खूब सड़ा गला देगा। क्या करेगा, उसको सड़ा गला देगा। जिस चीज को सड़ाया गलाया जाता है ना, वो वाइन में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, महुआ लोग लेते हैं, महुआ इकट्ठा करते तो उसको खूब क्या करते हैं, सुखा देते हैं, उसको खूब गला देते हैं। कुछ दिन के बाद फिर वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, दारू ना। हाँ धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको वनस्पति वस्तुओं से भी बनाया जाता है, यहीं से आता है। हाँ ये कहाँ से निर्माण होता है, वनस्पति वस्तुओं से, फलों से भी प्राप्त होता है। क्लियर है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अगर फलों का सेवन कर रहे हो, मान लो उसके रसों का सेवन कर रहे हो, अगर हद से ज्यादा कर दे रहे हो ना, तो आपको गिड्डी आने लगेगा, मतलब चक्कर आने लगेगा। जैसे आप जूस पी लो, सेब संतरा वंतरा जो भी हद से ज्यादा पी लो तो आपको हल्का हल्का चक्कर आने लगेगा। वो दवा के रूप में काम करने लगता है, हल्का हल्का चक्कर देने लगता है। इसलिए चक्कर क्यों आता है, देख रहे हो, वाइन का उसमें असर पड़ जाता है। आपके संवेदी तंत्रिका तंत्र जो होते हैं उसको डाउन कर देता है, आपको धीरे 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 चक्कर महसूस हो जाता है। कुछ समय के लिए, ज्यादा मात्रा लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, कुछ समय के लिए। आगे बढ़े तो इसको क्या किया जाता है, चीनी के द्वारा पहले चीनी लेंगे, सोच लेंगे, उसका किण्वन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, आइए लिखिएगा। इसके निर्माण के लिए इसमें लिखिएगा, इसके निर्माण के लिए राइट करो, इसके निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए हो गया सुक्रोज या चीनी। को किण्वित करवाते हैं। क्या करवाते हैं, किण्वित कराते। किण्वित कराने के लिए एक जीवाणु या किसी जीवाणु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उस कीड़े से क्या करते हैं, इसका किण्वन करवाते हैं। ऐसे याद रखना, कीड़ा से किण्वन, ठीक है। किण्वित कराते हैं तो क्या बन जाता है, तो एल्कोहल बन जाता है। तो एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल, आवाज ना हो, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बोलो, एथिल एल्कोहल प्राप्त। एथिल एल्कोहल क्या होता है, प्राप्त। क्लियर इतना होगा, क्या प्राप्त होता है। अब समझना, किण्वन को, जो किण्वन होता है ना, उसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, किण्वित करने के लिए जो किण्वन होता है वो ईस्ट होता है। वो कौन होता है, नाम सुना होगा। ये एक जीव है जिसको हम लोग इसमें क्या करते हैं, मिला देते हैं, और वही क्या करता है, उसको खराब कर देता है। और वह जैसे इसको खराब कर देगा ईस्ट, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, एथिल एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। किण्वित करवाते हैं किससे, ईस्ट से। ईस्ट नाम का एक जीव है जो इसको क्या करता है, खराब कर देता है। आगे चले, समीकरण कैसे है, तो क्या लिया है बोलो, सुक्रोजिया ले लो, C12 H22O11 ले लिया। आप देखो इसको ईस्ट द्वारा क्या कर रहे हैं, इसको इसमें क्या मिला रहे हैं, ईस्ट। इसी को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को
Z1 करते हैं। याद हो गया सबको? किसी को दिक्कत परेशानी? सही है। अब यह 2 भागों में टूटता है। कितने भागों में? एक का नाम देखना C6H12O6, फिर एक टूटता है C6H12O6। अब ये अलग अलग है, थोड़ा सा इसको समझ लो। देखो C12 है 6 और 6 12, H22 है 12 12 24 है, O11 है 6 6 12 है, और इसके साथ क्या निकाल दो? H2O को निकाल दो। देखो सब कंप्लीट हो गया कि नहीं? कार्बन कितना है? 12 6 6। हाइड्रोजन देखो 22 है 12 12। इकट्ठा हो गया क्या? 11 ऑक्सीजन सही है। ये 22 हो रहा है इधर, ये 22 11 सही है। 12 हो गया, 12 12 24 11 11 22 12 है। कोई इधर कितना है? 11 है और इधर 6 6। ऑक्सीजन इधर भी है 13 हो गया। 12 12 निकलता है, एक सुक्रोज निकलता है, क्या निकलता है? फ्रक्टोज निकलता है। समझ लो देख लो इधर, एक है सुक्रोज और एक है क्या इसका नाम? फ्रक्टोज। एक है सुक्रोज, एक क्या है हमारे पास? फ्रक्टोज। एक का नाम सुक्रोज है, एक का नाम, पहले ध्यान सुनो, पहले C12H22O11 हो गया, C6H12 है, C6H12O6 है ना? आइए इधर देखो 22 है और ये 22 2 24। इधर ध्यान देना, ये H2O भी इधर लगा दो ना तुम, जल की मात्रा इधर जोड़ो। बोलो सही है? अब जोड़ो, देखो सही है। थोड़ा बड़ा देखते हैं। C12 हो गया 6 6, H22 और 2 12 12, O 11 है और एक 12 12 6 6। ये याद रखना, इसी 12 H2O11 प्लस H2O रहता है। और इस्ट याद रखना, क्या निकले? 2 उत्पाद निकले, एक सुक्रोज निकला, एक फ्रक्टोज। अब यहाँ पर ये तो आ गया, तो आप कहोगे कि सर सुक्रोज और फ्रक्टोज के दोनों फार्मूले एक ही हैं, हम पहचाने कैसे? पहचानते कैसे हैं? पहचानने के लिए आप क्या करोगे कि इसमें अलग अलग समूह पाए जाते हैं। सुक्रोज और फ्रक्टोज में अलग अलग समूह पाए जाते हैं। जैसे फ्रक्टोज में देखोगे आप ट आ रहा है, क्या आ रहा है? फ्रक्टोज। ट से याद रखना, कीटोन इसमें आता है। इसमें कौन आता है? इसमें CO कीटोन उपस्थित होता है, जबकि इसमें एल्डिहाइड CHO आता है। बस ये अंतर है, फार्मूले दोनों के क्या बनते हैं? बराबर एक बनते हैं। इसमें CO आता है फ्रक्टोज में, और इसमें क्या आता है? CHO आता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि चीनी और जल को जब घोलते हैं तभी तो विलयन बनेगा भैया, हमें विलयन बनाना है। तो चीनी और जल को जब घोलोगे तो विलयन बन जाएगा। उसी विलयन को सड़ाने के लिए क्या उसमें डाल दो? ईस्ट को डाल दो, और ईस्ट धीरे 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 क्यूबिक कराकर उसको क्या करा देगा। और ठोस अवस्था में डालते तो क्या वो सड़ा पाता उसको? जब तक वो जली पदार्थ नहीं बनेगा, जैसे चीनी में जल से जल नहीं मिलाओगे तो जल नहीं ना बन पाएगा, पूरा घुलित नहीं ना हो पाएगा। तो जब यह चीनी में जल मिलाओगे तो घुल जाएगा, उसमें ईस्ट को लाकर क्या करो? रख दो। ईस्ट उसको पूरी तरह से क्या करेगा? किण्वित कर देगा, सड़ा देगा, और धीरे से सुक्रोज और फ्रक्टोज उत्पाद में क्या करेगा? बदल देगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि सुक्रोज में CHO पाया जाता है, फ्रक्टोज में CO पाया जाता है, इसी के चलते इसमें अंतर हो जाता है। और जिसमें सुक्रोज में जिसमें CHO पाया गया उसको क्या बोलोगे? सुक्रोज। और जिसमें CO पाया जाएगा उसको क्या बोलोगे? फ्रक्टोज। बस इतना आपको याद रखना। अब इसको उठाकर, एक को उठाकर हम लोग लेकर आएंगे बाहर। अब इसको बाहर कौन सा आएगा? इसमें से सुक्रोज है। अब यहाँ पर लिखा हूँ C6H12O हो गया। क्लियर हुआ?
अब इस ये परिवर्तित किसमें कर देगा फट से देखो देखिएगा, ये कन्वर्ट कर देगा फट से देखिएगा, किसमें बदल देगा C2H में बदल देगा और साथ में इसमें से CO2 निकलेगा, कार्बन डाई। बोलो पीछे। बोले ये ना कि ग्लूकोज का भी फार्मूला होता है C6H12O6, तो कैसे पहचाने? ये लड़के इधर देखो देखो, ए सुक्रोज हाँ ए देखो यहाँ वो गलत हुआ क्या, सुक्रोज इसको बोला था ना चीनी को, एक ग्लूकोज फ्रक्टोज है क्या हमने यहाँ पे, एक ग्लूकोज सुक्रोज तो यहाँ लिख दिया ना, सुक्रोज को क्या कहते हैं चीनी कहते हैं, याद रखिएगा यही सुक्रोज है, सुक्रोज ये है, देखो मैंने लिखा है बस यहाँ लिख दिया था दूसरा, सुक्रोज या चीनी लिखा था, तो यही चीनी है, इसी को क्या बोलोगे सुक्रोज, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज और क्या है ग्लूकोज में देखो लिखा तो वही था लेकिन बस नाम मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया था, सुक्रोज तो ये ना है, ये चीनी या सुक्रोज बोलो, ये ग्लूकोज या क्या है जो ग्लूकोज में रहता है, कीटोन में टा आ रहा तो फ्रक्टोज, ये याद रखना ट्रिक है बनाया गया है, ग्लूकोज कीटोन फ्रक्टोज कीटोन आ रहा है इससे। चलिए आगे, किसको उठाया हूँ ग्लूकोज को, ग्लूकोज मीठा होता है याद है मीठा, ग्लूकोज को उठाया यहाँ पर उठाकर देखिएगा मिलाइएगा, कितने कार्बन है यहाँ, यहाँ जबकि 2 संतुलित है, आओ संतुलित आइए संतुलित, चलो संतुलित करो, ये 6 है तो यहाँ कितना रकम किया हो जाए 3, ऑक्सीजन भी तो संतुलित रहना चाहिए, 2 इधर कर दो 2 इधर, देखो हो रहा है कि नहीं, 2 दूना 4 4 2, अरे देखो ये 12 है और 2 का गुणा 1 में करोगे 2 और 5 2 5 10 2 12 ऑक्सीजन देखो 6 है 2 ये और 2 दूना 4 2 हो गया, इसको क्या बोलेंगे एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल कैसे बनाए, आगे निकल गया ना, आओ समझो फिर से एक बार, चलो एथिल अल्कोहल को कैसे बनाया गया समझ लो, सुक्रोज या चीनी को किण्वित कराते हैं और किण्वित कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, जिससे हमें क्या बन जाता है, बन भी गया एथिल अल्कोहल। आइए सुक्रोज या चीनी का फॉर्मूला ये होता है C12H22O11, इसको किसमें घोलेंगे जल में घोलेंगे तो यह द्रव पदार्थ में बदल जाएगा, इसको इसमें उठाकर रखेंगे, सड़ा देगा, ये किण्वित करा देगा इसी को, और किण्वित कराकर 2 भागों में इसको क्या करता है बांट, एक का नाम ग्लूकोज है दूसरे का नाम ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में अंतर बस किसके समूह में पाया जाता है, इसमें समूह CH2 होता है, इसमें समूह CO होता है, खत्म। आइए इसमें किसको उठाते हैं ग्लूकोज को, C6H12O6 को उठा लिया ग्लूकोज को, यहाँ इसको क्या किया एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या होती है निकल जाती है, हमें लास्ट में क्या बनाना था एथिल अल्कोहल में, आ गया कि नहीं आ गया, तो लोग फ्रक्टोज को नहीं खा सकते हैं, फ्रक्टोज ये वैसा पदार्थ नहीं है जो आपको क्या दे अल्कोहल में परिवर्तित करे, साइंटिस्टों ने ऐसा देखा कि फ्रक्टोज को उठाया गया तो वो ऐसा नहीं किया, किसने किया ठीक है। आइए चलते एथिल अल्कोहल बोलो तैयार हो गया, आगे बढ़े हम लोग, आगे लिखिएगा इसका भौतिक क्या क्या पढ़ते हैं याद है ना, भौतिक गुण रासायनिक गुण, इसके बाद उपयोग खत्म हो जाता है, राइट है ऐसे पढ़ना है। पहले निर्माण की विधि, निर्माण जब सीख लोगे तो भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण के बाद उपयोग, भौतिक गुण में नंबर 1 बोलो ये कैसा है, विषैला होता है कि नहीं, विषैला जानलेवा भी होता है, कभी घातक भी होता है, लिखो यह जल में घुलनशील है कि नहीं, देखो यह जल में घुलनशील है, यह जल में घुलन, अच्छा कोई बता सकता है लड़का, ये जल में क्या है दूसरा क्या होगा, यह 118 कितना है 18 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है क्वथन करता है, नहीं 118 100 पर क्या होता है जल है, ये 118 नहीं होगा 71 कर 71 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा क्वथन करता है, क्वथन ही होगा ना, क्वथन करता कितने डिग्री पर, अब यही अनुमान लगाओ, यही अनुमान लगाओ
कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, खोलने लगता है, तो उससे कम पर कौन खोलने लगता है? एथिल अल्कोहल शराब, ठीक है, खोलने लगता है। तीसरा लिखिएगा, किसके यूज में होता है इसको? इसका यूज ये हो गया, जल में घुलनशील है, 31 डिग्री सेल्सियस को खत्म करता है। और लिखो, ये जल से क्या होता है? वो तो उपयोग में हो जाएगा ना। जल से भारी है कि जल से हल्का है? क्यों भारी, कैसे भारी? अब आप भी बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ है? वो खोलता है, हल्का ना हो जाएगा? आइए, हो गया, लिखिए। और भी कोई भौतिक गुण इसमें? इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन है कि रंगीन? अरे रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं होता है, अभी मैं बता रहा हूँ। ये रंगहीन है, इसमें कोई नहीं है। ये मेन होता है, ये 100% होता है, ये 100% है। कितना परसेंट है? ये कितना परसेंट है? 100%। याद रख लो, जो ये आप पढ़ते हो कितना परसेंट पढ़ रहे हो? 100% पढ़ रहे हो, याद रखिएगा इसे। कितना परसेंट? कितना परसेंट है ये? 100। आइए, कितना परसेंट होता है ये? आइए समझ लो एक बात मेरे ध्यान से, 100% ये है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे तो बन जाएगा क्या? शराब। ये प्योर है, और जो एथिल अल्कोहल है ये प्योर है, 100% अपने पास रखता है। आपने कभी देखा होगा या पास पड़ोस में आप लोगों ने जब देखा होगा या मार्केट वार्केट में देखे होंगे, तो ये लेकर आते हैं लोग और उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी मिला। अगर सोच लो कि पानी ना मिलाते तो क्या होता? एक होता है सांद्र, एक होता है तनु। तनु मतलब तन्नी से, सांद्र मतलब अधिक से। तनु मतलब तन्नी से, सांद्र मतलब तो थोड़ा सा हल्का सा उसमें क्या करते हैं? पानी मिला देते हैं। सोचो पानी ना मिलाते उसी तरह गटक जाते तो क्या होता है? जैसे जाता है अंदर तो पानी को अवशोषित करता है। पानी क्या करता है? शरीर का खींचता है। अब सोच लो, जल आपके शरीर में पूरा विद्यमान है और उसी जल को या क्या पी लिया कोई, इसको बिना मिलावट पी लिया इसको, तो जल अंदर के जलों को क्या करेगा? अपने अंदर शोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और आपके अंदर जो जल की मात्रा होगी इसको क्या कर देगा? कम कर देगा। बोलो आपके शरीर के लिए घातक होगा कि नहीं? इसलिए उसमें पहले से लोग क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं, ताकि वह उसको अवशोषित, आपके शरीर वाले जल को अवशोषित करने से पहले उस जल को क्या कर ले? अवशोषित। समझ में आया बात? इसलिए उसमें जल मिलाया। आगे हो गया यह? आगे ये रंगहीन होता है। ये भी समझ लो, ये रंगहीन है। जो प्योर होता है उसमें लोग केमिकल मिलाते हैं, मिला देते हैं, वही मार्केट में फिर क्या होता है? आता है, वो बिकता है। इसमें पहले से कोई इसमें इसका कोई रंग नहीं होता। वो मार्केट में सप्लाई करने के लिए लोग क्या करते हैं? रंग, इसलिए रंगहीन है पहले से। ठीक है, चलो ये भौतिक गुण समाप्त हुआ। कौन सा गुण आएगा? आइए रासायनिक गुण इधर करिए फटाफट। रासायनिक गुण पर आ जाइए। कौन सा गुण? रासायनिक गुण के बाद एक हो जाएगा उपयोग खत्म। यौगिक चल रहा है तो भाई एक यौगिक कितने में पढ़ा? आइए रासायनिक गुण, कौन सा गुण लिखिएगा? रासायनिक गुण में मैं बोल रहा हूँ, रासायनिक गुण में नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 लिखेगा। बोलो, देखो, सोडियम से अभिक्रिया। रासायनिक गुण में पहला सोडियम से अभिक्रिया। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? सोडियम से। लिखो, सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं। सोडियम से अभिक्रिया, देखते हैं क्या निकल रहा है। किससे अभिक्रिया? आइए कराइए सोडियम से अभिक्रिया। आ जाओ, बोलो। फार्मूला इसका है C2H5। इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? सोडियम से। सोडियम। अब समझो इधर ध्यान से, क्या निकलेगा? यहाँ नीचे मैं लिखूंगा, ठीक है? H पर प्लस, O पर और Na पर। बोले किसके साथ जुड़ेगा? H को हटा देगा और यहाँ पर आकर क्या होगा? तो क्या निकला? देखो, C2H5 वो रहेगा या N हो जाएगा
और जब H निकलता है तो गैस में परिवर्तित हो जाता है H2 किसमें परिवर्तित क्लियर हुआ किसी दिक्कत परेशानी फिर से बताइए। देखो कुछ नहीं इधर C2H5OH है ऊपर माइनस H पर प्लस Na पर ये कहाँ जाएगा H को हटा देगा आपने जाकर यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि माइनस है ना प्लस को खींच लेगा Na को खींच लिया बैठा दिया H क्या हो गया यहाँ से हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर क्लियर है हाँ नहीं इसको अगर बनाना है इसको अगर संतुलित करना तो 2 से गुणा कर दो आ जाएगा संतुलित हो जाएगा लेकिन कार्बनिक रसायन में संतुलित ना करो तो उसके लिए बेटर है संतुलित अगर आपको करना है तो प्रॉब्लम है यहाँ 2 लगा दो यहाँ 2 लगा दो यहाँ 2 लगा नहीं हो गया संतुलित 2 दूना 2 दूना 2 पाँचे 2 पाँचे 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन गुणा हो रहा है Na 2 इधर भी Na हाइड्रोजन 2 या देखो 2 या 6 यही निकला था 2 का गुणा इसमें किएंगे 2 या 6 सही है संतुलित ना करो तो ठीक है ऐसे आ जाओ तो बोलो ये है क्या इसको समझो चलो ये है क्या सोडियम देखो सोडियम है ना सोडियम बोलो जी सोडियम हो गया अब C2H5 को क्या बोलोगे C2H5 को सोडियम एथिल एस्टेट सोडियम एथेनाइड कर देते हैं एथेनाइड सोडियम एथेनाइड ये हो गया राइट है सोडियम एथेनाइड आगे चलते हैं तो इसमें थोड़ा लिख लेते हैं कि जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया जब एथिल अल्कोहल हाल की अभिक्रिया किसे कराते हैं सोडियम से अभिक्रिया सोडियम से कराते हैं क्या बनता है बोलो सोडियम से कराते हैं तो क्या बना है सोडियम एथेनोएट एथेनोएट बनता क्लियर हुआ क्या बनता है सोडियम एथेनोएट बनता है अगला देखो ये कौन सा नंबर था वाला नंबर दूसरा कौन सा नंबर दूसरा आइए दूसरा पॉइंट नंबर दूसरा 2 दूसरा लिखेगा H2SO4 के साथ अभिक्रिया H2SO4 के साथ अभी इसको भूलना मत इसको पढ़ के जाना हम लोगों के दौरान भी आया था जब हम लोग पढ़ाई करे तो उस समय भी आया था और तुम लोगों में भी आ जाएगा तो अगर इसको नहीं कर पाओगे तो ज्यादातर ये दिया है पेपर में ठीक है ये अभिक्रिया ज्यादातर दिया है H2SO4 के साथ किसकी अभिक्रिया कराना एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराना बहुत ज्यादा दिया है वेरी इंपॉर्टेंट स्टार जितना लगाओ स्टार H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ आ जाओ देखो क्या क्या निकलेगा देखिएगा अच्छा वो मैं बह रहा हूँ कराया जाए C2H5 बोलो करा दिया प्लस बोलो H2SO कितने डिग्री पे इसको गर्म किया था 100 डिग्री सेल्सियस भूलना मत पेपर में देगा कितने डिग्री सेल्सियस उसको गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस को गर्म किया जाता है तब ये किसमें बदल लेगा तब देखो थोड़ा सा मैं हिंट दूं बोलना बोलो इस H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो सही है देख लो H मिलकर H2 और SO4 जैसा का आप देखो इधर एक H इसको दे दो बन गया ये बोलो क्या बनेगा H2 और बस C2 H5 बोलो AH वाला ये वाला H तो हो गया देखो राइट है भैया C2H5 फिर HSO और ये क्या निकल रहा है हो गया C2H5 फिर बोलो क्या निकला HSO और देखो एक H H2
और O H2O निकाल दो। अभी देखो अभी अब क्रिया करेगा, अभी इतना शांत रहने वाला दोबारा क्या करता है, इसको दोबारा लेकर आते हैं इसी को 3,2H5 HSO कितनी डिग्री पकड़ते हैं, 160 से 180 160 से 170 डिग्री सेल्सियस इसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो एथीन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, एथीन। C2H4 किसमें कन्वर्ट हो जाता है यार, C2H4 एथीन है ना, एथीन बोल रहा हूँ, वो कार्बन का दुगना होता है, दो दुना। अब बोलो यहाँ से C2H4 निकाल दो, कार्बन 2 निकाला, हाइड्रोजन 4 निकाल दो, एक हाइड्रोजन बचा है ना, एक हाइड्रोजन इससे मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिर से ये बन जाता है H2SO4। अब कहाँ कोई बचा ही नहीं। अरे भैया एक लेख यहाँ बचा था तो H से H मिल गया तो H2 बना लिया, SO4 बाकी है। जिससे शुरुआत हुआ था उसी से क्या हुआ इसका अब क्रिया पूछा है पेपर में, वह कौन सी क्रिया है जिससे शुरुआत होता है उसी पर वह खत्म होता है। H2SO4 के साथ क्रिया जब कराते हैं किसका एथिल अल्कोहल, उसी पर वह शुरू होता है, उसी पर क्या होता है, उसी यौगिक का नाम बताओ। जिसको पिया उसी को बर्बाद किया, एथिल अल्कोहल उसी से शुरू हुआ, उसी पर क्या हुआ, कौन है, शुरू आपने उसी से किया और उसी पर उसने उसका क्या किया, देखा। इसीलिए कहा जाता है जो पीता है वो बर्बाद होता है। समझ में आया कि नहीं? देखो इसके इसमें शुरुआत है, शुरू इसे से है और इसी पर क्या हुआ, पहले H2SO4 ही आया था, बाद में भी क्या आया, देखा। इसीलिए इसको कहा जाता है जिसने इसको टच किया उसी को इसने बर्बाद कर दिया। आ गया। अब इसका नाम क्या लिखो भैया, इसका नाम क्या है, इसका नाम एथिल है। अरे ये बीच में हाइड्रोजन भी है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम। SO4 को क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, किसकी भैया, एथीन। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, अरे बोलो क्लियर हुआ, यस सर। आ जाइए उपयोग लिखवाना नहीं है तो लिख लोगे ना। सबसे पहले इसको कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, क्या बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 160 से 170 पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथीन और H2SO4 निकल जाता है। तेजा उपयोग लिखो, उपयोग में बोल दे रहा हूँ, फटाफट पॉइंट नंबर 1 लिखो। उपयोग शराब निर्माण में, पहला लिख लो शराब निर्माण में, उपयोग लिखो पहला नंबर शराब निर्माण में कर लिए। दूसरा लिखो औषधियों के रूप में, उपयोग दूसरा लिख लो औषधियों के रूप में। दवा के रूप में भी तो होता है इसका उपयोग, औषधियों के रूप में कर लिए। दूसरा औषधियों के रूप में हो गया, हो गया। और लिख लो इसके रूप में, तेज बोलो। अगला लिखो उपयोग इसका है, देखो ये हो गया, ये हो गया। लिखो लिखो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट निर्माण में, 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 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट निर्माण में। इसके क्या है उपयोग, यहाँ इसका उपयोग किया जाता है, समझो। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। आपके पेपर में संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आएगा कि इसका खतरनाक उपयोग बताओ, तो आप सीधे क्या होगा, तंत्रिका तंत्र को हमारे प्रभावित कर देता है, हमारे शरीर हमारे बस में। क्लियर हुआ, दिक्कत परेशानी